इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ईसीजी का नाम तो सुना है। तो ईसीजी है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देखो हार्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, इस एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है इसे रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जो ये सारे काम करती है, मतलब पेपर पर रिकॉर्डर है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिफर्स टू द मशीन दैट परफॉर्म द रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करती है ये वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड पेपर पर दिखती है ना, वो है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिवाइस है यूज, इसमें इलेक्ट्रोड यूज होते हैं टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द हार्ट के सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है ना, एंड रिकॉर्ड दैम ऑन ए पेपर और ए डिजिटल स्क्रीन, किसी भी हो सकता है पेपर पर या स्क्रीन पर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is a simple and useful test which record the rhythm, rate and electrical activity of our heart। हार्ट हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इसी के लिए ईसीजी होता है। तो इसलिए ये देखता है कि हार्ट हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसकी ये साइकिल है PQRST, ये वेव है, दिखाती है इसकी एक्टिविटी। पी वेव रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। पी वेव दिखा रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए मतलब एट्रिया का ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये पी वेव दिखा रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। QRS दिखा रहा है कि वेंट्रिकल्स जब खाली होंगे, तो QRS का जो वेव दिखा रही है कि वेंट्रिकल्स खाली हो रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी वेव है, क्योंकि वेंट्रिकल्स प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर भेजते हैं। एट्रिया तो ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजता है, तो एट्रिया में तो कुछ ज़्यादा जान लगानी नहीं पड़ती खाली होने के लिए, बट वेंट्रिकल्स को खाली होने के लिए जान लगानी पड़ती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं हार्ट से बाहर। तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स वो विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। टी वेव रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड चला गया बाहर पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, तो अब वो रिलैक्स होगा, तो टी वेव उस रिलैक्सेशन को दिखाता है। तो QRS जो है वो है जिसमें है प्रेशर, टी नॉर्मल करता है हार्ट को। द एंड ऑफ द टी वेव मतलब एंड ऑफ द सिस्टोल। तो ये है इलेक्ट्रिक ईसीजी दिखाता है कि हार्ट की एक्टिविटी कैसे चलती है। एक हार्ट की वो रिदम है, ये ऐसे ही बार बार नोट करता रहता है। तो नॉर्मल है, कुछ एब नॉर्मल तो दिखाई देते हैं कि क्या है। तो पी वेव दिखा रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, QRS वेव दिखा रहा है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और टी वेव दिखा रहा है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई।